Hello friends, welcome to Visual Vocabulary for Smart Students brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success। आइए चलते हैं हमारे जो प्रीवियस vocab चैलेंज था उसकी ओर। देखिए ये रहा हमारा प्रीवियस vocab चैलेंज टुडे। वर्ड था पैलेट जो कि एक एडजेक्टिव या फिर विशेषण था जिसका अर्थ था डल या फिर फीका। आपको बताना था कि इसका मिसिंग सिनोनिम एंड एंटोनिम क्या है जो हमने आपको बताया था हमारे प्रीवियस सेशन में। अब देखिए इसका मिसिंग सिनोनिम है अनइंटरेस्टेड और मिसिंग एंटोनिम है रॉबर्स। जो यहाँ पर वोकैब चैंपियंस है वो भी आपके सामने मौजूद हैं। ये है मिस्टर आर्शव गुहा, मिस्टर M.A.K. आर्यन एंड मिस्टर वीरेश हिरेमत। इन तीनों को महिंद्रा ग्रुप टीम की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे अन्य लोग भी थे जिन्होंने सही उत्तर दिया था। अफसोस वो यहाँ पर चैंपियन नहीं बन पाए, बट कोई बात नहीं, वो सही उत्तर देते रहे, अवश्य वो आगे के सेशंस में वो क्या चैंपियंस बन जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे आज के पहले शब्द की ओर। देखिए ये हमारा पहला शब्द ये है लिविड। लिविड जो है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है अपसेट या हिंदी में कहे तो नाराज और उदास। तो जो लिविड है ये एक एडजेक्टिव, ये विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? नाराज या फिर उदास। The synonyms are somber और gloomy, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है somber या फिर gloomy। The antonyms are cheerful और happy, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है cheerful या फिर happy। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है those who leave their blank space parents alone in old age must be prepared to bear the same in their old age। तो वो लोग जो अपने माँ बाप को, जो अपने नाराज और उदास किस्म के माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं उनकी ढलती उम्र में, वो भी इस चीज के लिए तैयार रहे कि जब वो भी बूढ़े होंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अब बताइए यहाँ ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? लिविड। तो वाक्य क्या हो जाएगा? Those who leave their livid parents alone in old age must be prepared to bear the same in their old age। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है नॉस्टैल्जिया। Now nostalgia is a noun, हिंदी में कहे तो संज्ञा है ये। इसका अर्थ है a longing for a time or event that has passed। हिंदी में कहे तो अतीत की ललक। तो जो नॉस्टैल्जिया है देखिए ये एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है? अतीत की ललक। The synonyms are yearning और remembrance, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं देखिए वो है yearning या फिर remembrance। The antonyms are despising और loathing, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है डिस्पाइजिंग या फिर लोदिंग। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने लिखा है he was gripped, यानी कि जो व्यक्ति देख रहा है खिड़की के बाहर उसके बारे में बात हो रही है। he was gripped by the blank space of his childhood when he used to travel with his parents, यानी कि ये जो व्यक्ति देख रहा है खिड़की के बाहर, इसको अपने अतीत की ललक महसूस हुई, जिसमें और उसमें हुआ ये कि इनके अधिक ललक क्या, इसके बचपन की जो ललक थी वो महसूस हुई और इसको याद आ गया वो समय जब ये अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल किया करते थे। अब बताइए इस ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा आना चाहिए? नॉस्टैल्जिया। तो वाक्य क्या हो जाएगा? He was gripped by the nostalgia of his childhood when he used to travel with his parents। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है obverse। obverse एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है the reverse of certainty और fact, यानी कि उलट। तो जो obverse है देखिए ये एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? उलट। The synonyms are opposite और unlike, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है opposite या फिर unlike। The antonyms are similar और compatible, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है एक जैसे similar या फिर compatible। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है the contestants had blank space point of views। The contestants had blank space point of views कहने का मतलब ये है कि जो contestants थे, यहाँ पर लग रहा है एक डिबेट चल रही है। देखिए लिखा भी हुआ अफर्मेटिव और नेगेटिव, डिबेट चल रही है। तो इसके जो लोग भाग लिए इस डिबेट में, यानी आपको दो यहाँ पर व्यक्ति दिख रहे होंगे और इनके जो व्यूज थे वो अलग अलग थे या फिर वो उलट थे, ये कहना चाह रहे हैं। बताइए ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? obverse। तो बाकी क्या हो जाएगा? The contestants had obverse point of views। और हम चलते हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है majestic। majestic एक एडजेक्टिव है या विशेषण है। इसका अर्थ है displaying impressive grandeur या फिर शानदार। तो जो majestic है देखिए ये एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? शानदार। The synonyms are impressive और splendid, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है impressive या फिर splendid। देखिए जो इसके antonyms है वो है shabby या फिर lowly, यानी जो इसके कह सकते हैं विलोम शब्द है वो है shabby या फिर lowly। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और ये बिल्कुल shabby नहीं है और इसके संदर्भ में यहाँ पर लिखा है the lion is a blank space animal। तो जो बब्बर शेर होता है वो डेफिनेटली जंगल का राजा तो होता ही है और वो एक शानदार
जानवर होता है। बताइए यहाँ ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा आना चाहिए? मजेस्टिक। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द लायन इज अ मजेस्टिक एनिमल। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है लैगार्ड। जो लैगार्ड है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है वन हु लूजेस ड्यू टू लेजीनेस। हिंदी में कहे तो फिसड्डी। तो जो लैगार्ड है देखिए ये एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है? फिसड्डी। द सिनोनिम्स आर स्ट्रगलर और लिंगरर, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है स्ट्रगलर या फिर लिंगरर। द एंटोनिम्स आर विनर और हार्ड वर्कर, यानी जिसके विलोम शब्द है वो है विनर या फिर हार्ड वर्कर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस रिमेन अनसक्सेसफुल इन लाइफ, यानी जो फिसड्डी होते हैं वो जिंदगी भर ऐसे ही मतलब बिना कामयाबी के ही रहते हैं। फिर अब बताइए यहाँ पर शब्द कौन सा आना चाहिए ब्लैंक स्पेस में? लैगार्ड। तो वाक्य क्या हो जाएगा? लैगार्ड्स रिमेन अनसक्सेसफुल इन लाइफ। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा हमारा अगला शब्द, ये है ल्यूग्यूब्रियस। इस में एक टंग ट्विस्टर है। तो ल्यूग्यूब्रियस है ये एक एडजेक्टिव या फिर विशेषण है। इसका अर्थ है सैड या फिर विषादमय। तो जो ल्यूग्यूब्रियस है ये एक एडजेक्टिव है या विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? विषादमय। तो सिनोनिम्स आर मोurnful और sorrowful, यानी जो इसके पर्यायवाची है देखिए वो है mournful या फिर sorrowful। द एंटोनिम्स आर joyful या फिर pleasant, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है joyful या फिर pleasant। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है द ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट स्टॉप्ड टॉकिंग टू एवरीवन, यानी कि यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि जो विषाद में जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसने हर किसी से बात करना बंद कर दिया। अब बताइए ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? ल्यूग्यूब्रियस। तो वाक्य क्या हो जाएगा? द ल्यूग्यूब्रियस स्टूडेंट स्टॉप्ड टॉकिंग टू एवरीवन। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है इंड्यूटेल। जो इंड्यूटेल है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है अनडाउटेड या फिर संदेहहीन। तो जो इंड्यूटेल है देखिए ये एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है? संदेहहीन। तो सिनोनिम्स आर अपैरेंट या फिर अश्योर्ड, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है अपैरेंट या फिर अश्योर्ड। द एंटोनिम्स आर ड्यूबियस और क्वेश्चनेबल, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है ड्यूबियस या फिर क्वेश्चनेबल। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के संदर्भ में हमने आपको यहाँ पर लिखा है this is an blank space scenario of a murder. This one in the scene here, this is an blank space scenario of a murder, यानी कि ये एक संदेहहीन सिनेरियो है कि यानी कि कोई और बात हो ही नहीं सकती, कोई संदेह हो ही नहीं सकता कि ये सिनेरियो किसी और चीज का है मर्डर के अलावा। तो बिल्कुल ये स्पष्ट सिनेरियो है कि यहाँ पर मर्डर ही होने वाला है। तो बताइए ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा आना चाहिए? इंड्यूटेल। तो वाक्य क्या हो जाएगा? दिस इज एन इंड्यूटेल सिनेरियो ऑफ अ मर्डर। हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है अक्वियस। जो अक्वियस है ये एक क्रिया है। इसको वर्ब या क्रिया है। इसका अर्थ है अग्री विद सम रिलक्टेंस, हिंदी में कहे तो मान लेना। तो जो अक्वियस है ये एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? मान लेना। द सिनोनिम्स आर कंफर्म या फिर कंप्लाई, यानी कि जो इसके पर्यायवाची है वो है कंफर्म या फिर कंप्लाई। द एंटोनिम्स आर डिनाई और रेजिस्ट, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है डिनाई या फिर रेजिस्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है The police blank space the claims of the media, यानी कि जो पुलिस थी उसने मीडिया का जो क्लेम था, जो मीडिया का मानना था, उसको मान लिया। अब बताइए ब्लैंक स्पेस में शब्द क्या होना चाहिए? acquiesce। तो वाक्य क्या हो जाएगा? The police acquiesced the claims of the media। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है abrogate। जो abrogate है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है put an end to या फिर रद्द करना। तो जो abrogate है ये एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? रद्द करना। तो synonyms are annul और abolish, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है annul या फिर abolish। The antonyms are validate और permit, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है validate या फिर permit। अब देखिए यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी आपको। इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है he blank space many useless policies of his country's previous governments, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे यूएस के जो ऑनरेबल यूएस प्रेसिडेंट है बराक ओबामा साहब, उनकी यहाँ पर एक इमेज है और इनके संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने अपने देश की जो इनकी जो पहले की सरकार थी इनके देश की, उनकी बहुत सारी व्यर्थ पॉलिसियों को उन्होंने रद्द कर दिया। तो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। बताइए ब्लैंक स्पेस में वर्ड कौन सा आना चाहिए? एब्रोगेट। तो वाक्य क्या हो जाएगा? He abrogated many useless policies of his country's previous governments। अब हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी शब्द की ओर। देखिए ये रहा आज का आखिरी शब्द, ये है लेवी। तो जो लेवी है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है इम्पोज, हिंदी में कहे तो लागू करना। तो जो लेवी है देखिए ये एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? लागू करना। तो सिनोनिम्स आर डिमांड और एनफोर्स, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं वो है डिमांड या फिर एनफोर्स। द एंटोनिम्स आर प्रिवेंट
और रिमूव, यानी कि जो इसके विलोम शब्द हैं वो है प्रिवेंट या फिर रिमूव। अब यहाँ पर आपको देखिए इमेज दिख रही होगी, इसमें एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं माननीय बराक ओबामा साहब, वो आपको दिख रहे होंगे। और इनके संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज टू एडमिनिस्ट्रेटर्स ब्लैंक स्पेस अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस टू स्टॉप क्राइम, यानी कि ये जो दो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इन्होंने ऐसे बहुत सारे नियम लागू किए हैं जिससे कि क्राइम को रोका जा सके। अब बताइए ब्लैंक स्पेस में शब्द कौन सा आना चाहिए? लेवी। तो बाकी क्या हो जाएगा? These two administrators levied a lot of regulations to stop crime। अब हम चलते हैं हमारे आज के vocab चैलेंज की ओर। देखिए ये रहा हमारा आज का vocab चैलेंज ऑफ द डे। शब्द है सेटिएटी, जो कि एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है सेटिस्फैक्शन या फिर संतोष। तो जो सेटिएटी है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ है संतोष। जो दिया हुआ सिनोनिम है ग्रेटिफिकेशन, जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है लैक। यहाँ पर साथ में आपको इस्तेमाल भी दिया हुआ है, द सेटिएटी ऑन द फेसेस ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज प्राइसलेस। आपको ये बताना है ये जो दिया यहाँ पर जो मिसिंग सिनोनिम और जो मिसिंग एंटोनिम है वो क्या है, जो हमने आपको बताया था हमारे प्रीवियस सेशन में। और इसको सही बताकर जो पहले 3 उत्तर देने वाले होंगे वो आ सकेंगे हमारे, बन सकेंगे हमारे वोकैब चैंपियंस हमारे अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमारे महिंद्रा गुरु के ऐप को डाउनलोड कर करके 1 लाख प्लस डाउनलोड्स पे की श्रेणी में आप उसको ले आए। और हमारा ये जो महिंद्रा ग्रुप का ऐप है ये भारत के उन चुनिंदा ऐप्स में से है जो कि बहुत ही जल्द 1 लाख का आंकड़ा पार कर गए। That's all because of you। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप और भी लोगों को बोलिए कि वो भी हमारे महिंद्रा ग्रुप का आप डाउनलोड करते रहे ताकि हम और भी आंकड़े छूते रहे। साथ ही में जो हमारा चैनल है यूट्यूब का उसको सब्सक्राइब कर रहिए और बाकी को भी करवाते रहिए। जो हमारा एफबी का पेज है उसको लाइक कर रहिए, साथ ही में बाकी को करवाते रहिए। और हाँ, आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये सब करेंगे तो ऑब्वियस है कि आप सफल होंगे, क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।